तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। हमारा पहला सवाल है, अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है? कूटपाद, मुख-गुहा, रसदानी और रिक्तिका। तो इसका सही जवाब कूटपाद होगा। कूटपाद को अंग्रेजी में सूडोपोडिया कहते हैं, जो एक लैटिन शब्द सूडोपोडियन से लिया गया है। सूडोपोडियन दो शब्दों सूडो और पोडियन से मिलकर बना है। सूडो का अर्थ फॉल्स या फेक होता है और पोडियन का अर्थ होता है लिटिल फुट, अर्थात सूडोपोडिया का शाब्दिक अर्थ होगा नकली पाँव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आपके ऑप्शन है बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय और ग्रासनली। तो इसका सही जवाब है छोटी आंत। छोटी आंत लगभग 20 फीट लंबाई के साथ आहार नाल की सबसे लंबी भाग है। यह एक ट्यूब जैसी रचना होती है जो पेट से गुदा तक पाई जाती है और इसी भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? आपके ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, स्टोमाटा, जड़ और तना। तो इसका सही जवाब क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहा जाता है, जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इन्हीं के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसी अंग में होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। अगला सवाल है, वसा के पाचन में कौन सहायक होता है? आपके ऑप्शन है टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो इसका सही जवाब लाइपेज है। टाइलिन भोजन की मंड को शर्करा में बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोइड में बदलता है और लाइपेज वसा को विभाजित करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आपके ऑप्शन है मलाशय, मुख-गुहा, ग्रहणी और अग्न्याशय। तो इसका सही जवाब मुख-गुहा होगा। मुख-गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख एक दरार के समान होता है जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा में खुलता है, जिसे मुख-गुहा कहते हैं और इसका ऊपरी भाग तालु कहलाता है। अगला प्रश्न है, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है जड़ में, फूल में, फल में और पत्तियों में। तो इसका सही जवाब होगा पत्तियों में। रक्षी कोशिका स्टोमाटा को घेरने वाले वृक्क के आधार की दो कोशिकाएं होती है और इसकी बाहरी भित्ति पतली और आंतरिक भित्ति मोटी होती है। अगला प्रश्न है, अमीबा में पाई जाने वाली पोषण की विधि कौन है? आपके ऑप्शन है परजीवी, प्राणिसम, मृतजीवी और स्वपोषण। तो इसका सही जवाब होगा प्राणिसम। प्राणिसम पोषण को अंग्रेजी में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो दो ग्रीक शब्द होलो और जोइक से बना है। होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से और जोइक का अर्थ होता है जंतु के समान, अर्थात पूरी तरह से जंतु के भोजन ग्रहण करने के समान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपघटक है? आपके ऑप्शन है सांप, चूहे, कवक और मानव। तो इनका सही जवाब कवक होगा। अपघटक को मृतजीवी भी कहा जाता है, जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। यह सभी मृतजीवों को सूक्ष्म अवयवों में तोड़ देते हैं, अर्थात उन्हें ह्यूमस में बदल देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक परजीवी पौधा है? आपके ऑप्शन है वेंडा, राइजोपस, अमरबेल और यूट्रिकुलेरिया। तो इसका सही जवाब अमरबेल होगा। परजीवी एक प्रकार के जीव होते हैं जो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है अग्न्याशय, जठर ग्रंथि, यकृत और पैरोटिड ग्रंथि। तो इसका सही जवाब है यकृत। यकृत को जिगर या कलेजा भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। यह केवल कशेरुक प्राणियों में पाया जाता है और विभिन्न चयापचयों को डिटॉक्सिफाई करता है। साथ ही साथ यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न में से कौन स्वपोषी है? आपके ऑप्शन है जीवाणु, कवक, जीव और हरे पौधे। तो इसका सही जवाब होगा हरे पौधे। स्वपोषी दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और पोषी। स्व का अर्थ होता है खुद और पोषी का अर्थ होता है पोषण करना, अर्थात भोजन का निर्माण करना। इन उदाहरणों में से केवल हरे पौधे ही अपने खुद के भोजन का निर्माण
करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो है हरे पौधे अपना भोजन किस क्रिया द्वारा बनाते हैं। आपके ऑप्शन है संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, अपघटन क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपने भोजन का निर्माण जिस विधि द्वारा करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जिसमें वे क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में भूमि से जल और खनिज लवण तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है स्वाद कलिकाएँ कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन है जीभ की ऊपरी सतह पर, अग्न्याशय की ऊपरी सतह पर, अग्रचवर्णक पर या ग्रसनी की भीतरी दीवार पर। तो आपका सही जवाब है जीभ की ऊपरी सतह पर। स्वाद कलिकाएँ एक प्रकार की स्वाद कोशिकाएँ होती है जो जीभ की सतह पर पाई जाने वाली दानेदार रचना है। यह मुख्य रूप से 4 प्रकार की स्वाद मीठा, कड़वा, खट्टा तथा नमकीन को बताती है। अगला सवाल है पोषण की कितनी विधियाँ होती है। 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है 2। पोषण की मुख्य रूप से 2 विधियाँ होती है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण मुख्यतः पौधों में तथा परपोषण मुख्यतः जंतु में पाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो है पैरामीशियम का प्रचलन अंगक कौन सा है। आपके ऑप्शन है सीलिया, कूटपाद, फ्लैजिला और टेंटेकिल्स। इसका सही जवाब है सीलिया। पैरामीशियम को स्लीपर तंतुक भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार स्लीपर की तरह होता है। यह एक प्राणी संभोजी एक कोशिकीय जीव है। इसके शरीर का प्रचलन अंगक सीलिया है, जिसमें लगातार होने वाला गति भोजन कणों को कोशिका मुख की ओर ले जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है ग्रसनी ग्रासनली से किस द्वार द्वारा जुड़ा होता है। आपके ऑप्शन है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा निगल द्वार। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है और इसमें 2 छिद्र होते हैं, पहला निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार आहार नाल के अगले भाग ग्रासनली में खुलता है, जबकि कंठ द्वार श्वासनली में खुलता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन है जड़ में, तना में, पत्तियों में या फल में। तो इसका सही जवाब है पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण एक विधि है जिसके द्वारा वातावरण में O2 और CO2 का संतुलन बना हुआ रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। अगला सवाल है पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। आपके ऑप्शन है बड़ी आंत में, छोटी आंत में, आग्नेयाशय में या ग्रासनली में। तो इसका सही जवाब है छोटी आंत में। चलते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न पे, जो है मृतजीवी को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है प्राणीसम, परजीवी, अपघटक या स्वपोषी। तो इसका सही जवाब है अपघटक। अपघटक वे जीव होते हैं जो किसी भी मृत जीवों को अपघटित कर देते हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।